नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। गुरुवार 12 जून 2025 भारत के इतिहास का एक काला दिन। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 242 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस दर्दनाक घटना के निशान अब तक देखे जा रहे हैं। अब तक बहुत सारी नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। विमान हादसे की भयानक तस्वीरों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इस बीच हमारे देश के संवेदनहीन नेताओं के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई में राजनीति और राजनेताओं में जरा भी संवेदनाएं नहीं होती हैं। पूरे देश में इस समय शोक की लहर है। प्लेन क्रैश में अब तक 265 शव निकाले जा चुके हैं। 265 परिवारों में मातम छाया हुआ है और कुछ तो ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया है इस प्लेन क्रैश में। और इन सब के बीच ये वीडियो आप देखिए। ये हैं देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। टीडीपी से हैं, यानी कि नायडू की पार्टी से, और मोदी सरकार में एविएशन मिनिस्टर हैं, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री। तो ये कल घटनास्थल पर पहुंचकर रील बनाने लगे, वो भी ऐसे समय में जब 265 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और देश के एविएशन मिनिस्टर वहां पहुंचकर रील बना रहे हैं। और रील बनाकर उसमें म्यूजिक लगाकर, लगातार ट्रांजिशन लगाकर वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। सोचिए कितना शर्मनाक है। और इस रील को देखकर उन पीड़ित परिवारों पर क्या बीत रही होगी। क्या ऐसे समय में केवल फोटो पोस्ट कर लोगों को जानकारी नहीं दी जा सकती थी? क्या रील बनाना इतना जरूरी था ऐसे संवेदनशील समय में? इस रील को लेकर के मंत्री जी की खूब आलोचना हो रही है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर भी काफी बवाल मचा हुआ है। क्या कहा है उन्होंने, पहले आप वीडियो देखिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। तो अमित शाह कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, यानी कि उन्होंने तो सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लिया है कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। शायद जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उनके लिए ये जवाब आया है कि कोई इस्तीफा नहीं देगा। ये है मोदी सरकार का नया भारत। ना ये पहलगाम हमला रोक सके, ना ट्रेन एक्सीडेंट रोक सके, ना प्लेन क्रैश रोक सके, ना मणिपुर में दंगे रोक सके, ना कुंभ में भगदड़ में हो रही मौतों को रोक सके। जब सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है तो फिर इनकी सरकार में मंत्रालयों की जरूरत ही क्या है और सरकार की ही जरूरत क्या है? गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बहुत ही बेहुदा है और इससे साफ है कि ना कोई जवाब देगा, ना ही कोई सजा मिलेगी। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाए हैं और ट्वीट करते हुए लिखा कि जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और लोग मरते हैं तो गृह मंत्री कम से कम जवाबदेही का वादा तो कर ही सकते हैं, ना कि कंधे उचकाकर भाग्य पर व्याख्यान दे सकते हैं। कोई भी दुर्घटना को रोक नहीं सकता है, ये त्याग है। अमित शाह का ये बयान जो है, अगर कुछ भी रोका नहीं जा सकता तो हमारे पास मंत्रालय क्यों है? प्लेन क्रैश एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, उन्हें रोका जा सकता है। इसीलिए हमारे पास एविएशन रेगुलेटर्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और क्राइसिस रिस्पांस सिस्टम है। गृह मंत्री के तर्क के अनुसार क्या हमें सुरक्षा बुनियादी ढांचे, विनियमन या संकट की तैयारी में निवेश करना बंद कर देना चाहिए? बस इसे भाग्य पर छोड़ दे और इसे खत्म कर दे। इसको लेकर के पवन खेड़ा ने ये ट्वीट करते हुए लिखा है। वहीं अब बीजेपी के नेताओं को क्या ही कहा जाए, लेकिन जो इतना बड़ा हादसा हुआ इस पर कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि ऐसा हुआ क्यों। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना एडवांस प्लेन जो है वो क्रैश कैसे हो गया। इस पर ध्रुव राठी ने क्या कहा, सुनिए। बहुत ही शॉकिंग प्लेन क्रैश। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 240 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इसमें बैठे थे और टेक ऑफ करने के सिर्फ 40 सेकंड बाद ही ये फ्लाइट बड़ी तेजी से नीचे डिसेंड करने लगी और लिटरली टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही ये प्लेन जाकर क्रैश कर जाता है गुजरात के रेजिडेंशियल एरिया में। ये पूरा इंसिडेंट इतना शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इतिहास में इस स्पेसिफिक प्लेन टाइप के लिए ये पहला क्रैश है। ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था जिसका एक एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड है। आज तक इतिहास में ये प्लेन कभी क्रैश नहीं किया है। ड्रीम लाइनर की पहली फ्लाइट साल 2009 में उड़ी थी, आज से 16 साल पहले, और तब से लेकर आज तक कोई भी इस लेवल का हादसा इस प्लेन के साथ नहीं हुआ है। मैं जानता हूं बोइंग एज ए कंपनी का एक बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों में, जैसे कि उनके प्लेन टाइप
B737 मैक्स, जिसमें कई सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स देखे गए और कई सारे प्लेन क्रैशेस भी देखे गए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन ये वाला प्लेन वो नहीं था। इस प्लेन का स्पेसिफिक कोड नंबर VTANB था, जिसे आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करोगे तो सारा डेटा मिल जाएगा। ये 11 साल पुराना प्लेन था, कोई ज्यादा पुराना प्लेन नहीं था। ड्रीमलाइनर्स का लाइफ स्पैन 20 से 30 साल तक का होता है। जो पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे, कैप्टन सुमित सबरवाल, उनका खुद का भी 8200 फ्लाइट आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो पायलट भी इनएक्सपीरियंस नहीं थे। अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या वेदर खराब था? ऐसा भी नहीं था। 1:30 बजे दोपहर के ये क्रैश हुआ। वेदर कंडीशंस अगर देखी जाए तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान था। कोई ज्यादा तेज हवाएं नहीं चल रही थी। विजिबिलिटी जो थी बहुत ही अच्छी थी, 6 किलोमीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यहां प्रॉब्लम कहां पर हुई। इसका असली जवाब हमें जल्द ही पता लगेगा। अभी प्लेन के ब्लैक बॉक्स से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जा रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये पूरा हादसा एक बहुत ही भयंकर टेक्निकल फेलियर का लग रहा है। क्या यहां पर कोई इंजन फेलियर हुआ है मेंटेनेंस फेलियर की वजह से? इसका असली जवाब तो हमें तभी पता लगेगा जब ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव करके सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में रखी जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर पूछे जाने चाहिए इन दो कंपनीज से, एयर इंडिया और बोइंग। ध्रुव राठी हो या फिर कोई और, कोई भी ये समझ नहीं पा रहा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे। ये जो ड्रीम लाइनर है ये काफी सालों से उड़ान भर रहा है, आज तक कभी इसमें कोई हादसा नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंजन फेल हो गया, लेकिन इसमें इंजन तो 2 होते हैं। अगर एक इंजन फेल भी हो गया तो ये इतने अत्याधुनिक विमान है कि दूसरा इंजन लगातार काम करता है। और बहुत से लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि बर्ड हिट हो सकती है, यानी कि इंजन में अगर चिड़िया टकरा गई तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन तभी तो 2 इंजन है, अगर एक में बर्ड हिट हो भी गई तो दूसरा इंजन पूरी तरीके से काम करता है, अपने आप काम करना शुरू कर देता है। तो फिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? इस पर पूरी दुनिया की नजर है कि जो सबसे सुरक्षित माने जाने वाला विमान है वो कैसे हादसे का शिकार हो गया, कैसे क्रैश हो गया और कैसे महज 1-1.5 मिनट के अंदर ही यानी कि 1:38 पर टेक ऑफ किया गया और उसके बाद में 1:40 पर क्रैश हो गया। तो कैसे 1.5-2 मिनट के अंदर पूरा जहाज जो है वो क्रैश हो गया? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है कि ये क्या वाकई में बहुत बड़ी सुरक्षा चूक हुई, क्योंकि इतना सुरक्षित माने जाने वाला प्लेन कैसे क्रैश हो गया और कैसे ये सब कुछ हुआ? इस पर क्या सरकार कुछ कहेगी? क्योंकि जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो तो रील बना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचे हैं और बाकायदा वीडियो जो है वो वहां का खूब वायरल हो रहा है। वहां पर उन्होंने भी वीडियो शेयर किया है उसका। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और उन्होंने 6-7 मिनट की पूरी बाइट दी और पूरा हादसे के बारे में बताया। लेकिन जो उन्होंने एक और बयान दे दिया कि दुर्घटना को कोई रोक नहीं सकता, इस पर अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखते हैं इन सवालों का सरकार कोई जवाब देती है या नहीं देती है और ब्लैक बॉक्स से क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।